भाई बहनों, आज इस महाप्रसंग में हम सभी प्रतिदिन की भांति हम सभी प्रस्तुत होते हैं। आज के इस महाप्रसंग में हमें ईश्वर किस व्यक्ति को किस ओर जीवन अभिप्रेरित करता है यह कोई नहीं जानता है। यह किसका जीवन किस दशा में और किस दिशा में समावेशन होगा इसका भेद कोई नहीं जानता है। आइए इसको एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो हम सभी इससे छोटा सा कहानी में प्रवेश करते हैं। एक राज्य में एक राजा थे जिनको एक भी संतान न था। सारे धन धान्य से भरा पड़ा, मगर एक संतान के बिना घर आंगन सुना सुना सा लगता था। उन्होंने अपने राजगुरु, हित मित्र, सारे सगे संबंधियों से विचार लिया, अपनी दुख की अनुभूति बताई। सबने एक ही उपाय बताया कि देखो इसके बारे में कुछ बड़े विद्वानों से सलाह लो, क्या पूजा क्या पाठ कुछ बताते हैं वो करो। राजा ने मंत्री को भेजकर बहुत बड़ा विद्वान बुलाते हैं पंडित जोशी को। उन्होंने बताया देखो तुम्हारे राज्य में जो राज्य मंदिर है उसमें एक देवी का निवास है जिसको तुम पूजते हो। उस देवी की यदि पूजा करो और बलि आहुति प्रदान करो तब ऐसा फलीभूत हो सकता है। अब बलि प्रदान करने के लिए वह जैसे अपने ही राज्य में घोषणा करा दिया कि भाई जो जिस परिवार से एक छोटा सा बच्चा प्रदान करेगा उसको हीरे जवाहरात से सम्मान किया जाएगा। उसी राज्य में एक छोटा सा परिवार में 5-6 बच्चे गरीबी हालत में पड़ रहे थे। उसी परिवार से एक बच्चे को प्रदान कर देता है और उसके माता पिता हीरे जवाहरात से सम्मानित हो जाते हैं। बच्चे जब राजा के घर आते हैं तिथि के आधार से भी बलि के लिए तैयार करते हैं और अंत में बता देते हैं कि बेटा इस तरह की बात होने जा रहा है कि आपको देवी के बलि आहुति प्रदान किया जाएगा। यदि कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो। उन्होंने कहा कि हे पिता, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी और पानी मंगवा दिया जाए। वह बच्चा मिट्टी और पानी से मिट्टी सानकर गीली मिट्टी बनाकर 4 घर बनाता है और 4 घर बनाने के बाद 3 घर को पैर से मार मार कर तोड़ देता है अभिचित मन से। 4थे घर को सिर झुकाकर श्रद्धा भाव से पूजा करता है। पूजन इस भाव को देखकर राजा से रहा नहीं गया। राजा ने पूछा ऐसा क्या है बालक, ऐसा तुमने क्या किया? 3 घर को क्यों तोड़ा और 4 को पूजा क्यों किया? हे पिता, यदि आप इसका भेद जानना चाहते हो तो जानो। मैंने प्रथम घर जो बनाया अपने माता पिता के लिए बनाया और उसे तोड़ इसलिए दिया कि उन्होंने मुझसे नाता तोड़ लिया है। यदि मुझसे नाता होता तो मेरी सुरक्षा में आपसे हीरा जवाहरात नहीं लेता और मेरा सुरक्षा जीवन के पहले चरण में सुरक्षा है। इसलिए उन्होंने मुझसे नाता रिश्ता तोड़ा है, इसलिए उनके नाम का घर बनाकर मैंने तोड़ दिया। दूसरा घर अपने हित मित्र नाते रिश्तेदारों के लिए बनाया। उन्हें मेरे हित मित्र नाते रिश्तेदारों ने भी उन्हें समझाने का काम नहीं समझाया, इसलिए मैंने उनसे भी नाता तोड़ लिया। वो मुझसे तोड़ लिया, मैं उनसे तोड़ लिया, इसलिए उनके नाम के बनाए हुए घर को मैंने तोड़ डाला। तीसरे अपने सखे संबंधी और भी जो भी हमें हित मित्र जो भी थे अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए समाज के लिए भी घर बनाया।
मेरा समाज भी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका। सबके सब मेरे समाज गांव भी नाता रिश्ता मुझसे तोड़ लिए हैं। इसलिए मैंने इन तीनों घरों के तीनों लोगों ने मुझसे नाता तोड़े हैं, रिश्ता तोड़े हैं, मुंह तोड़े, इसलिए मैंने उन सभी से भी मुंह तोड़ा है और सारे घर को मैंने लात से मार कर खंडन कर दिया है। चौथा घर मैंने भगवान के लिए बनाया है, ईश्वर की मैंने अनुभूति करके उसमें पूजा किया है और इस पूजन से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, यदि मेरा यह तन छूट जाए, यह राजा मुझे हत्या कर दे, यह मेरे पिता तुल्य राजा है और मेरे जीवन को यदि लूट लेंगे, ये मुझे हत्या कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे, ऐसी हालत में आपके यहाँ मैं जीवात्मा स्वरूप में पहुँचूँ तो आप यही घर मुझे एक भव्य भवन में परिवर्तित करके आप मुझे प्रदान करेंगे। हे ईश्वर, मेरा आपसे यही कामना है और इसी कामना के साथ मैंने पूजा किया है ईश्वर की। हे पिता, आप मुझे बलि के लिए ले चलो, कहाँ ले चलोगे? इतना करुणा भाव सुनता है राजा। देखो मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, भगवान किसी को लाठी डंडे से मदद नहीं करते, वह जो ऐसे की मनोवृत्ति को बदल देते हैं, मनोभाव को बदल देते हैं, मन को करुणा से भर देते हैं। करुणा से भरा मन राजा का मन द्रवित होता है, मन एक सही दिशा में निर्देश देता है और मन में विचार आता है, सोचता है, करुणा भाव से सोचता है, अरे जिस बच्चे के लिए मैंने इस चाहते हुए बच्चे को जीवन लूट देना चाहता हूँ, आहुति दे देना चाहता हूँ, वह आहुति वह बच्चा आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यह तो जीता जागता बच्चा मेरे सामने में है। और झुक कर राजा उसे गोद में ले लेता है और कहता है, अरे बेटा, आज से तू ही मेरा बेटा है, ये राजपाट सब तेरा है और सब आपका है, आज से तू मेरा बेटा है, दुलारा बेटा है। इसलिए दोनों के राजा और बच्चे के आंखों से आंसू छलकते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। राजमंत्री सभा में, राज्यसभा में सन्नाटा छा जाता है। सब सोचते हैं कि आखिर राजा को ऐसा हो क्या। सबको ऐलान कर देते, घोषणा करते हैं, राजा, मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, ईश्वर कैसे लोगों को मनों को दिशा को बदल देते हैं, करुणा भाव से भर देते हैं और घोषणा राजा करते हैं कि आज से यह मेरा प्यारा पुत्र ये बालक है और उस बालक के नामकरण करते हुए राज सिंहासन के मालिक बनाते हैं। इस प्रकार से हमें ईश्वर किस इंसान को दिशा, जीवन को कैसी दशा और दिशा बदलते हैं, या कोई मर्म भेद, ईश्वर के मर्म भेद कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं कि ईश्वर के मर्म भेद क्यों नहीं जाने, गावे सद ग्रंथ गावा। ईश्वर की मर्म भेद कोई नहीं जानते हैं। ईश्वर की शरीर की गति, कर्म की गति महान है, इसलिए ईश्वर की चरण की प्रेम निरंतर लगा रहे, यही ईश्वर से हम सभी कामना करना चाहिए। और इसी कामना के साथ ये विचार बिंदु अब धीरे धीरे यह महाप्रसंग समापन की ओर जा रहा। हम सभी इस समापन से ईश्वर की गुणगान करते हुए जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जीवन में ज्ञानी होना कोई माने नहीं रखता है, जीवन में धनवान होना माने नहीं रखता है, जीवन में बलवान होना माने नहीं रखता है। माने रखता है कि आप इस संसार में किस तरह से व्यवहार से प्रस्तुत होते हैं, आप दिन दुखियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने घर परिवार में कैसी वाणी बोलते हैं, कैसे मिठास से प्रस्तुत होते हैं। इस तरह से महत्व रखता है। आज घर घर में वाणी की झंझट है, आज घर घर में वाणी की झंझट है। यदि वाणी अनियंत्रित हो रहा है, इसलिए परिवार की बिखराव भी बढ़ता जा रहा है। एक परिवार में कोई कह देता, अरे तू एक न सुनती हो, वाणी में कठोरता है, वह करक कर कहती है, अरे तू रावण बनते हो। महिला बोल देती है, पत्नी बोल देती है, तुम तो रावण बनते हो, तो क्या तुम शूर्पणखा नहीं हो? तो रावण शूर्पणखा कहते कहते बात बाण की तरह चलने लगता है और बोली गोली की तरह चलने लगता है। घर परिवार में
महाकल्लह क्लेश फैल जाता है। इसलिए हे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन, घर परिवार में ही रहना है, जीना है, संसार में ही रहना है। जिस तरह से फूल कांटों के बीच में भी रहकर मुस्कुराता है, इसी तरह से घर परिवार की स्थिति को ठीक करते हुए हंस कर जीवन गुजारने की कोशिश करो। ये जो है से कोई ऐसा जिंदगी कोई ऐसा नहीं आएगा जिस उम्र से आप लोग हंसते खेलते जीवन करोगे। इसी जीवन में हंसते मुस्कुराते जीवन जीने की कोशिश करना है। जय जय श्री सीताराम महाराज, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि अच्छा लग जाए तो आप सभी इसे लाइक शेयर करेंगे। जय जय सीताराम महाराज।